हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेंसेस। तो अब बच्चों हम लैंग्वेज पोर्शन करेंगे। 4 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द पोम अ मंथ। क्लियर बच्चों? कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। 5th एंड 6th चैप्टर जो आपके हैं फर्स्ट फ्लाइट के 100 ड्रेसेस, वो ड्रॉप किए गए हैं आपके सिलेबस से। और नेक्स्ट टाइम जो है अभी पहले हम करेंगे ग्रामर पोर्शन और देन वी विल कंटिन्यू द सेम। क्लियर बच्चों? तो आज हम टेंसेस कर रहे हैं और सबको पता है टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। टेंसेस क्या है बच्चों? टेंसेस और वर्ब टेंसेस क्या बताते हैं हमें? टाइम एंड एक्शन, दोनों चीजें बताते हैं कि इस समय आपने कौन सा एक्शन किया है, चाहे प्रेजेंट में करा है, चाहे पास्ट में करा है, चाहे फ्यूचर में करा है। क्लियर बच्चों? तो एक एक करके हम तीनों टेंसेस पढ़ेंगे बच्चों। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जैसे अभी मैं आपको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ या पढ़ा चुकी हूँ, ये सब क्या है? हमारे प्रेजेंट टेंस है। अगर मैंने आपको कल पढ़ाया, राइट, कल पढ़ा रही थी, क्या हो जाएगा बच्चों ये? या पढ़ा चुकी थी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पास्ट टेंस। तो कौन बता रहा है हमें? टेंस बता रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, एक्शन भी बता रहे हैं। थर्ड है आपका फ्यूचर। अगर आपको एक काम जो है, आपको प्लानिंग है कि मैं ये काम करूंगा, मैं कर चुका होऊंगा, मैं कर रहा होऊंगा, तो क्या होगा बच्चों? ये आपका फ्यूचर टेंस होगा। अब ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, वो हम लेटर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? प्रेजेंट, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? इट मीन्स हमारे कितने टेंसेस हैं बच्चों? वी हैव 12 टेंसेस। तो हमें क्या बताते हैं टेंसेस? तो पहले ये क्लियर होना चाहिए बच्चों कि टेंसेस क्या बताते हैं हमें, टेंस वर्ब क्या बताते हैं, एक्शन और टाइम। किस टाइम में यू हैव डन विच वर्क, विच एक्शन। इज इट क्लियर? तो ध्यान से पढ़ें बच्चों, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो आपके लिए इजी रहेगा टू फ्रेम द आंसर्स। अगर मान लो सपोज आपको हिंदी में आंसर आते हैं तो यू कैन इजीली फ्रेम द आंसर्स। क्लियर बच्चों? अगर टेंसेस होंगे तो अगर आपको इंग्लिश में या किसी से कम्युनिकेशन करनी है तो आपके लिए क्या होगा बच्चों? इट इज इजी फॉर यू। लेटर लिखना है इंग्लिश में तो भी आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपके टेंसेस क्या है बच्चों? क्लियर है। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। एग्जाम में भी आता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आता है बच्चों, write the correct या appropriate form of the verb. Is it clear बच्चों? तो let's discuss the definition. Tense क्या होते हैं बच्चों? A tense or verb tense is a form of the verb that allows individual or person to express the time of action. Time of action present में कर रहे हैं, past में कर रहे हैं, future में कर रहे हैं. The English verb tense is described when an event or something existed or when a person did something. Different types and forms of tenses are used at all times in life. अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो सारे टेंसेस यूज हैं बच्चों। ये हम करते हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम कल करेंगे, राइट, ये हमने किया काम। तो प्रेजेंट भी यूज हो रहा, पास्ट भी यूज हो रहा, फ्यूचर भी यूज हो रहा है बच्चों। Another way of understanding the tenses is that tenses are the addition to the verb form to indicate the time of action. आपके verb भी form होने चाहिए। verb क्या होते हैं बच्चों? Those words जिससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? Action। तो हमें बताते हैं कि कौन सा action। अगर प्रेजेंट फॉर्म होगी तो कौन सा होगा बच्चों? प्रेजेंट टाइम पे। पास्ट होगी, पास्ट में हो गया। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज और हैव लगाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, या हैड लगाएंगे, विल शैल और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्यूचर टेंस। तो ये हम लेटर डिटेल में पढ़ेंगे। कंफ्यूजन हो बच्चों, एक एक जो है पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश क्या है आपकी टेंसेस पे बेस्ड है। अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो आपका लिटरेचर पार्ट भी स्ट्रांग होगा और लैंग्वेज पार्ट भी स्ट्रांग होगा। क्लियर बच्चों? So tenses act as the backbone of clear communication in English and help writers and speakers, not only writers but also speakers, express themselves clearly and precisely. अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तभी आप जो है प्रिसाइजली या एक्यूरेटली के लिए जो है आप क्लियरली आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट कि टेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसेस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ही प्लेड इन अ कार्ड। अब यहाँ पे क्या यूज करा हमने? प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्ले। तो उसने क्या है? वो खेलता है।
राइट, वह कोर्ट में खेलता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही प्लेज इन स्कूल, कि वो स्कूल में खेलता है। तो यहाँ पे क्या है, उसने खेला, प्लेड इन अ कोर्ट मीन्स उसने कोर्ट में खेला, पास्ट टेंस हो गया क्योंकि प्लेड है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज है। यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसमें हम क्या लगाएंगे, एस और ईएस। तो ही प्लेस, तो प्लेस क्या बता रहा हमें, जो भी वो कर रहा है, कोई भी एक्शन ले रहा है, यहाँ पे तो खेल रहा है, किसमें ले रहा है, वो खेलता है, स्कूल में खेलता है। तो इट मीन्स क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में। और ये क्या है बच्चों, ही प्लेड इन अ कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज है, इट मीन्स पास्ट टेंस में चला गया है, पास्ट इंडेफिनिट में। ही प्लेड इन अ कोर्ट, कि उसने कोर्ट में खेला। और यहाँ पे क्या है, वह स्कूल में खेलता है। तो दिस इज योर V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई प्लस एस। ही विल प्ले इन अ स्टेडियम। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, विल यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स कि वह स्टेडियम में खेलेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि खेलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हमें टेंस वर्ब क्या बता रहे हैं बच्चों यहाँ पे, कि वेदर योर एक्शन, चाहे आप खेलने की बात करें, कोई भी एक्शन की बात करें, आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, या फ्यूचर में कर रहे हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आएगा बच्चों, ही इज प्लेइंग इन अ कोर्ट, कि वो कोर्ट में, या यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग इन अ कोर्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग इन द स्कूल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही प्लेइंग ऑन अ स्टेडियम। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में, ऐसे पास्ट टेंस में अगर हमें करना है, तो किस तरह से हैज, हैव, हैड हम देंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। प्रेजेंट है, पास्ट है। तो अभी हम वन बाय वन जो है, एक एक करके सब आपको, आई होप जितना अभी समझाया है इट इज क्लियर टू यू। देखो हमने बोला ना कि आप जो भी डेली रूटीन में करते हैं वो काम रुकते नहीं है बच्चों, तो चलते रहते हैं, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, रुकते नहीं है। राइट, तो हमारी लाइफ क्या, हमारी चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस रहती है, चाहे आप प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो। तो मेन क्या है, अगर आपको टेंसेज आने हैं तो यू शुड नो अबाउट द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर? शो द टाइम ऑफ एक्शन, जैसे अभी मैंने बताया, टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो इजीली अगर फॉर्म में हम आपको कह सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन दोनों मिला के क्या बनाते हैं आपके टेंस। समय, किस समय कौन सा एक्शन हो रहा है, राइट, तो टाइम प्लस एक्शन इट इज इक्वल टू टेंस। इज इट क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, repeated or recurring action or situation that exists now। तो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है, हो चुका है, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो आपने काम कर लिया है, पास्ट हो गया, कर लिया था, कर चुका था, कर रहा था, क्या हो गया, ये हमारे पास्ट टेंस। जैसे मैंने बताया आपको, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। फोर में डिवाइड होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें हमें क्या दिया रहता है बच्चों, टाइम इज गिवन, कि 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा था। तो इस वजह से अभी हम पढ़ेंगे लेटर डिटेल में। फ्यूचर टेंस क्या होता है बच्चों, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। कोई भी आपके प्लानिंग में पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो क्या है, ये फ्यूचर की बात करें। तो अगर ता है, ती है आता है सेंटेंस के एंड में, ते है प्रेजेंट में, इंडेफिनिट है, कर रहा हूँ। तो अभी हम एक एक करेंगे, तो सारे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यू कैन नो अबाउट द टेंसेस, कि कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सिमिलरली पास्ट की भी हम बताएंगे एंड फ्यूचर की। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको आप जो है नोट, लुक एट दिस इमेज। इसके अगर इमेज में देखेंगे बच्चों, ईच क्या है आपका, E1, आईएनजी अगर हम लगा देंगे तो बच्चों, और हम ये आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो
पास्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एट, ईट का क्या हो गया बच्चों? एट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईट, एट एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? एट, क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम पास्ट एंड डेफिनेट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? आई एट। पास्ट एंड डेफिनेट में ऑलवेज यूज ईट टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एट, ईट, एट। तो टेंस अगर आपको आने हैं तो क्या आना चाहिए आपको? थ्री फॉर्म्स ऑफ द या फोर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ईट, एट, इटन, ईटिंग। अब ईटिंग कैसे बना बच्चों? बेस फॉर्म क्या है आपकी? ईट। ईट में हमने आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ईटिंग। दैट बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। एट इज योर वी टू, इटन, थर्ड फॉर्म वी। इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी हम ये भी बताएंगे आपको वर्ब की फॉर्म। क्लियर? तो ईट, इटन, एक पिक्चर थी तो मैंने आपको ये समझाया कि ईट, एट, इटन। क्लियर बच्चों? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमारे तीन टेंस फर्दर डिवाइडेड इन। मैं आपको क्लियर करूंगी। राइट, इट मीन्स वी हैव 12 टेंसेस। टेंस चार्ट है बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सामने बताया है कि अगर सिंपल टेंस की हम बात करते हैं तो क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है हमारा सिंपल टेंस, या इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इनडेफिनेट। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, चाहे पास्ट इंडेफिनेट है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ओवरऑल हमारे टेंसेस का ये एक चार्ट है। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है, एक जर्नल फॉर्मूला बना के बताया है कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला व्हाइल डूइंग द टेंसेस। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज योर पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट है, ये आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आईएनजी फॉर्म विल बी और शैल बी का हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाते हैं बच्चों। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी समटाइम। इसमें आपको यू शुड नो, पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, पूरे टेंसेस आपको आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करेंगे। तो यू शुड नो द टेंसेस। क्लियर बच्चों? प्रेजेंट अगर हम कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। एक है आपका परफेक्ट टेंस और एक है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें करते हैं बच्चों, तो हैव और किसका यूज करेंगे? हम हैव का। और आईएनजी फॉर्म हम किस में से लेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिखेंगे। क्लियर बच्चों? दैट इज व्हाई इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? हैज, हैव, बीन। अब हम ऐड क्या करते हैं? इसे बीन करते हैं आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और टाइम दिया रहता है कि 2 घंटे से कर रहा था, 2 घंटे से कर रहा हूँ, 2 घंटे से सो रहा हूँ। तो ये अभी हम लेटर एग्जाम्पल के हेल्प से आपको एक एक चीज जो है क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? सिमिलरली पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज वर्ब को यूज करेंगे V1 प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थ्री। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ बातें बताएंगे बिफोर वी स्टार्ट द टेंसेस। यू शुड नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर बच्चों? तो अभी सिंपल हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, एक डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, एंड फर्दर दे डिवाइडेड इनटू फोर फॉर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों हैड बीन। यहाँ पे आएगा हैज और हैव बीन, बीन सब में लगेगा बच्चों। हैड, हैव बीन, बी वन प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस विल और शैल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट विल, shall be plus ing, will be, shall be go, right? Shall be going, will be going, जा रहे होंगे, राइट? सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस अगर हम परफेक्ट टेंस की करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट विल और shall have प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने अभी बताया था, परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल, shall, have been, ये सब चीजें हमारी क्या है? कॉमन है।
क्या चेंज है आपका? हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंज है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज और हैव। पास्ट में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड। फिर यहाँ पे करेंगे हम विल, शैल, हैव। थर्ड फॉर्म कॉमन है दोनों में, राइट ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। क्लियर बच्चों? अगर सेम सेंटेंस का हम करें, यहाँ पे क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ए आई एन जी। फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉमन इन थ्री टेंसेस, was were और will और shall be। will shall V1, यहाँ पे हम यूज करते हैं V2 और यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? V1। इट इज डिफरेंट। यहाँ पे V1 प्लस एस और एस, यहाँ पे V2, यहाँ पे will और shall प्लस V1। इज इट क्लियर? इसको आप नोट डाउन करें बच्चों। ये पूरा चार्ट आप बना के अपने रूम में रख सकते हैं और डेली आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंसेस बनाएंगे। हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, राइट? अगर जैसे सपोज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मैं लिखता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? आई राइट अ लेटर। अगर ही होगा तो क्या लिखेंगे? ही राइट्स अ लेटर। तो किसके साथ एस और यस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, लेटर वी विल डिस्कस। ओके, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? आई रोट अ लेटर। तो यहाँ पे कोई आपका चेंज नहीं होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है? वी टू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, आई रोट ए लेटर। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपको यूज करना है। तो आपको जब एग्जाम में आता है तो आपको देखना है कि वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस और इन पास्ट टेंस और इन फ्यूचर टेंस। उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है सब्जेक्ट विल और शैल एंड फर्स्ट आई शैल या ही शैल, ही विल डू दिस वर्क। तो विल और शैल के साथ हम क्या लगाते हैं? V1 को यूज करते हैं। तो नोट डाउन दिस चार्ट। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो आई के साथ एम आता है, आई एम, ही, शी के साथ इज आता है प्लूरल। टू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। बट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज और वर का यूज करते हैं। ही, शी, इट और आई। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम बोलते हैं, बट पास्ट टेंस में हम क्या बोलेंगे? आई वॉज, मैं कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। और यू वी दे के साथ क्या हो जाएगा? आर का क्या हो जाएगा बच्चों? वर, पास्ट टेंस। सिमिलरली हैज, हैव, हैड और बी। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस टेबल। अच्छा, नेक्स्ट इज ईच ऑफ द थ्री टेंसेस। जैसे अभी मैंने फर्दर जो अभी आपको बताया था कि ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स और सब डिवीजन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। Three tenses has 4 forms और सब डिवीजन। 4 फॉर्म्स कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और क्या बताते हैं हमें? टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस। क्योंकि अभी हम बताएंगे आपको किसको हम, कौन से टेंस को हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस, किसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको भी लगता है जैसे चल रहा है, चल रहा था, इसका मतलब आपका काम क्या है? स्टिल आप वर्किंग है, स्टिल आपका एक्शन चल रहा है, तो ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट है। और आप कहेंगे आई हैव डन माई वर्क, तो इट मीन्स आप अपना काम कर चुके हैं, आपका काम क्या है? कंप्लीट है। तो इसको क्या कहेंगे हम? परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। क्लियर बच्चों? सिमिलरली अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे, तो इट मीन्स स्टिल आपका काम चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? इनकम्प्लीट टेंस। क्लियर? Indefinite, the three indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. अब यहाँ पे indefinite word से आपको क्लियर है, it is clear from the word. Indefinite क्या होता है बच्चों? Uncertain. मैं खाना खाता हूँ। अब सपोज आपने बोला मैं खाना खाता हूँ, अब इसमें कितनी क्लियरिटी आप बताइए कि मैं खाना खाता हूँ, कब खाया, राइट? कोई टाइम नहीं है, खाया, कंप्लीट करा है या नहीं करा है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित, अनसर्टेन। तो एक्शन चाहे प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, आपका क्या है? अनसर्टेनिटी जो है बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है? द थ्री मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंसेस डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट
whether the action is finished or not. Clear? Continuous क्या होता है बच्चों? Continuous से पता चल रहा है कि कंटिन्यू है, चल रहा है. क्लियर? तो इट मीन्स क्या है? इनकम्प्लीट है आपका. यहाँ पे क्या पता चल रहा है वर्ड से? इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड कि अनसर्टेन है, अनिश्चित है. बट कॉन्टिन्यूस से क्या पता चल रहा है आपको? कि आपका काम स्टिल क्या है? इनकम्प्लीट है. The three continuous, present continuous, past continuous, future continuous, incomplete tense और progressive. इसको क्या बोलते हैं हम? Incomplete भी बोलते हैं, progressive tense भी बोलते हैं. Describe an unfinished action. क्या बता रहा है ये आपको? अनफिनिश्ड कि अभी भी आपका काम चल रहा है. क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट टेंस. इज इट क्लियर? सिमिलरली परफेक्ट टेंस, द थ्री कंप्लीट टेंस और परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन. तो इससे परफेक्ट आपको क्या पता चला? कैसे कि परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स आपका काम जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट है. दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है. I have done my work. He had done his work. तो क्या है? had done. पास्ट में बता रहा है, पास्ट परफेक्ट में, कि वो कर चुका था अपना काम, his work. अगर she बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? her work. She had done her work. Similarly प्रेजेंट में. क्लियर? ऐसे ही फ्यूचर में will have done. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? कि इट मीन्स क्या है? मैं अपना कंप्लीट है, चुका हूँ, कर चुका था, कर चुका होगा. तो दोनों टेंस क्या है? एक में अनसर्टेन है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. सेकंड से आपको क्या पता चल रहा है? कि आपका काम अभी इनकम्प्लीट है. थर्ड से आपको पता चल रहा है कि आपका काम क्या है बच्चों? बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट है. फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज द कॉम्बिनेशन, जैसे जैसे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस. क्लियर? तो कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड इनकम्प्लीट. तो कंप्लीट टेंस कौन सा हो गया बच्चों? आपका परफेक्ट. इनकम्प्लीट कौन सा हो गया? आपका कंटिन्यूअस. तो डिस्क्राइब एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड. इज इट क्लियर? तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. और अगर हमें टेंस कंप्लीट करने होते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? इस फॉर्म ऑफ द वर्ब, थिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और देन फाइनली हमें क्या मिलते हैं? हमारे टेंसेस मिलते हैं. क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज करते हैं. राइट? कहाँ पे यूज करते हैं अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे. तो नोट डाउन दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? खैर बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाले चार्ट को आप नोट डाउन करें और घर में जरूर इसको एक बना के अपना आप प्रिंट आउट निकाल के इसको अपने कमरे में जो है, अपने रूम में इसको लगा सकते हैं, अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, आपके बेडरूम में लगा सकते हैं. और मॉर्निंग में इसको अगर आप डेली रिवाइज करेंगे एंड ट्राई टू, जैसे आपने भाई सुबह उठे तो आप उसकी इंग्लिश बना सकते हैं. राइट? मैं उठता हूँ बोलोगे तो आई वेक. अगर बोलोगे मैं इतने बजे उठा तो क्या होगे? आई वोक. है मैं उठ रहा हूँ तो आई एम वेकिंग. इस तरह से आप जो है सेंटेंस को, डिफरेंट सेंटेंसेस को डेली बना सकते हैं. कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम सेंटेंस करेंगे आप घर में जाके उसको रिवाइज करेंगे एंड यू हैव टू मेक डेली रूटीन सेंटेंसेस. क्लियर बच्चों? तो नोट डाउन दिस टेंसेस चार्ट और इसको अपने रूम में डेली इसको रिवाइज करें. क्लियर बच्चों? इससे आपकी इंग्लिश जो है बहुत होगी. जैसे मैंने पहले भी बताया कि लैंग्वेज तो होगी एज वेल एज योर लिटरेचर. इसको भी नोट डाउन करें. तो 4 टेंसेज हो गए, तो इट मीन्स टोटल वी हैव कितने हो गए बच्चों? 3 into 4, टोटल 12 टेंसेज. तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड यहाँ पे टेबल दी गई है. देयर आर 12 टेंसेज, वर्ब टेंसेज. प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4.
क्लियर बच्चों? फोर, 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 12। क्लियर बच्चों? प्रेजेंट के फोर टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टेंस। क्लियर बच्चों? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अभी क्या कर रही हूँ मैं बच्चों? आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, राइट? मैं पढ़ा रही हूँ। अगर यस्टरडे की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों? टीच का क्या हो जाएगा? आई थॉट। या पढ़ा रही थी, क्या बोलूंगी? आई वॉज। क्लियर बच्चों? बिफोर वी स्टार्ट आवर टेंसेज, नो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अगर हमें ये क्लियर होगा कि सब्जेक्ट ये है, विच वन इज योर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, विच वन इज योर सब्जेक्ट एंड विच वन इज योर ऑब्जेक्ट, तो इजी होगा टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? और किस तरह से हम जो है टेंसेस को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, before starting tenses, we should know three things that will help us in understanding tenses much better. First one is sentences. सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम राइट्स अ लेटर। अब राम क्या है? राम क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या करता है? पत्र लिखता है। लिखना क्या हो गया बच्चों? एक्शन हो गया। राम में कोई एक्शन दिख रहा? नहीं दिख रहा ना बच्चों। तो राम क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन लिखता है? तो राम लिखता है, तो राम इज योर सब्जेक्ट। क्या लिखता है? तो क्या है बच्चों? पत्र, लेटर। तो लेटर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। अब एक्शन तीनों में किस में दिखाई दे रहा है बच्चों? आपको राइट्स में दिख रहा है। एक्शन दिख रहा है भाई, लिखता है। तो राम एक पत्र लिखता है, तो राइट्स क्या हो गया बच्चों? आपका वर्ब। लेटर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। इट क्लियर? अब इसी को मैं लिखती हूँ बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि राम एक पत्र लिखता है। तो हमने बता दिया इसमें कि राम इज योर सब्जेक्ट, वी इज योर, राइट इज योर वर्ब, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। क्यों है डिस्कस कर कि कौन? अब राम और लेटर में क्या आपको कोई एक्शन दिख रहा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। किसमें दिख रहा है एक्शन? राइट में। तो जिसमें आपका एक्शन वर्ड होगा दैट इज योर वर्ड। इट क्लियर? इसी को मैं अभी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हूँ। राम, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, राम रोट। राइट का क्या होता है? रोट। और लेटर, राम रोट ए लेटर। तो हमारे क्या चेंज हुआ बच्चों? राम एज इट इज है, राइट। सब्जेक्ट इज सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम, बट हमने क्या चेंज किया है? वर्ड फॉर्म, राइट। V1 से हमने क्या बना दिया? V2 बना दिया। बट सेकंड वर्ड तो वही है ना बच्चों, राइट है। फॉर्म्स हमने यहाँ चेंज करी। तो आप देख सकते हैं कि राम आपका सब्जेक्ट इज सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम, बट क्या चेंज करा है बच्चों? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। राम रोट, V2 हमने यहाँ पे यूज करा, बट रहेगा तो वर्ब, एक्शन वर्ड है, राइट। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। घर में जाके जरूर रिवाइज करें जितना आज हमने पढ़ा है बच्चों। और जैसे मैंने बताया, आज एक चार्ट बना के दिया है, टेंस का चार्ट। आपको घर में उसको अपने रूम में बना के रखें और उसको डेली आपको क्या करना है? एक रीडिंग करनी है मॉर्निंग में। क्लियर बच्चों? That's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.